हेलो गाइस, दिस इज रुपेश। स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम रैशनल नंबर है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन मतलब हम इस चैप्टर के सारे ओवरथ्रू पॉइंट्स देखेंगे जिससे कि हम जब एक्सरसाइज के क्वेश्चन करें तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है आपका रैशनल नंबर। रैशनल नंबर जानने से पहले हम कुछ पिछले टर्म्स जानते हैं जो कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। क्या क्या है? जैसे कि नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नेचुरल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि आपके 1 2 3 से इंफिनिटी तक चलते हैं, जो कि आपके काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं उनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। और होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स आपके वो नंबर्स होते हैं जो कि आपके जीरो से स्टार्ट होते हैं, मतलब कि होल नंबर में सारे नंबर्स आ जाते हैं, जीरो भी इंक्लूड हो जाता है। इसके अलावा थर्ड जो होता है वो होता है आपका इंटीजर्स। इंटीजर्स में क्या आती है? इंटीजर्स में आपके माइनस वाली डिजिट्स भी आती है, जीरो भी आता है, और 1 से लेकर पॉजिटिव नंबर भी इंफिनिटी तक, नेगेटिव नंबर भी इंफिनिटी तक, इंक्लूड जीरो भी होता है। ठीक है, वही हम अब बात करें रैशनल नंबर की, तो इनमें आपके तीनों चीज इंक्लूड हो जाती है। रैशनल नंबर में आपकी तीनों चीजें इंक्लूड हो जाती है और ये नंबर p अपॉन q की फॉर्म में होता है। कौन सी फॉर्म में होता है? p अपॉन q की फॉर्म में। लेट अस थ्रो एन एग्जांपल। चलिए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं 6 है, तो क्या 6 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल, 6 एक रैशनल नंबर है। कैसे? क्योंकि इसके नीचे आपका अपॉन में 1 लग रहा है, राइट? अपॉन में 1 लग रहा है, इसका मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो गए, इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर है, राइट? इसके अलावा दूसरा एग्जांपल है और सबसे मेन है कि क्या 0 भी एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल, 0 भी एक रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि इसके नीचे भी आपका 1 लग जाता है। याद रखिएगा, केवल q इज नॉट इक्वल टू 0 रहना चाहिए आप लोगों का। इसका मतलब q की वैल्यू आपकी 0 नहीं होनी चाहिए, वो कहलाते हैं आपके रैशनल नंबर्स। ठीक है, और नेक्स्ट टॉपिक इज प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर का मतलब है, इसमें हम अब रैशनल नंबर की डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज देखेंगे कि रैशनल नंबर किस किस में एप्लीकेबल है, किस किस में नहीं है। 4 तरीके की चीजें देखेंगे हम इसमें प्रॉपर्टीज में: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। एक एक करके हम सारी प्रॉपर्टीज को देखेंगे और उन्हें ओवरथ्रो करेंगे। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि जैसे एग्जाम्पल लेते हैं कि जब आप a प्लस बी करोगे तो आंसर जो है वो c आएगा। क्या नहीं समझ में आया ना? समझाते हैं। इस a का मतलब है कि जैसे आप एक रैशनल नंबर को प्लस करोगे दूसरे रैशनल नंबर में, तो आंसर जो है वो भी आपका रैशनल नंबर आएगा या फिर नहीं, वो चीज हम देखेंगे। हमने देखा था कि रैशनल नंबर में अगर हम रैशनल नंबर को ऐड करें तो वो आंसर जो है वो रैशनल नंबर आएगा। किसमें? क्लोजर प्रॉपर्टी के अंडर में। तो देखते हैं, जैसे कि सपोज हम एग्जांपल लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, ज्यादा डीपली नहीं जाते हैं। ओके, सपोज 6 अपॉन 9 प्लस 3 अपॉन 9, तो आंसर जो है वो भी आपका रैशनल नंबर ही आएगा। क्या बताइए? रैशनल नंबर ही आएगा क्या? बिल्कुल, आपका आंसर रैशनल नंबर ही आएगा, जो कि आपका 9 अपॉन 9 हो जाएगा इक्वल टू 1। ये आपका रैशनल नंबर हुआ। तो हाँ, बिल्कुल, क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आपके एडिशन में ये चीज एप्लीकेबल होती है। चलिए अब हम सेकंड चीज देखते हैं, सब्ट्रैक्शन। कि अगर आप सपोज 6 अपॉन 9, इसी को लेकर के आगे चल लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। 6 अपॉन 9 में से ये एडिशन था, यहाँ पे अब आ गया आपका सब्ट्रैक्शन। 3 अपॉन 9 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आंसर जो है वो भी आपका रैशनल नंबर ही आएगा। क्या बताइए? बिल्कुल, आंसर जो है वो रैशनल नंबर ही आएगा, जो कि आपका 3 अपॉन 9 हो गया। वही न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, p अपॉन q की फॉर्म में है।
इसलिए ये भी आपका एप्लीकेबल है। अब हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में भी वही चीज एप्लीकेबल होगी या नहीं होगी। जैसे कि सपोज 6/9, एडिशन देख लिया, सब्ट्रैक्शन देख लिया, अब आगे आपका मल्टीप्लाई बाय 3/9। तो मल्टीप्लाई में ये चीज एप्लीकेबल है या नहीं, तो बिल्कुल 6 3 18, 9 9 81, 18/81 आ रहा है, यानी कि ये भी आपका P/Q की फॉर्म में बिल्कुल रैशनल नंबर, इसमें भी एप्लीकेबल है। नाउ द अदर वन इज डिविजिबल। हम ये देखेंगे कि अब डिवीजन में एप्लीकेबल है या नहीं। तो बिल्कुल A/B डिवाइड C/D इज इक्वल टू अ रैशनल नंबर। तो बिल्कुल A/B डिवाइड C/D जब आप करेंगे तो हाँ एक राशनल नंबर ही आएगा, लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है किसमें, डिवीजन में, कि C और D आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यानी कि C और D में से किसी की भी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो अगर 0 रही तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा, मोर चांसेस कि वो नॉट डिफाइन हो जाए और उसका आंसर ना निकले। और नेक्स्ट टॉपिक इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बेसिकली कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हम नेचुरल नंबर्स में भी पढ़ के आए हैं कि ये क्या होती है। जैसे सपोज आप A प्लस B करेंगे, ठीक है, तो उसका जो आंसर है वो B प्लस A से मैच होगा या नहीं, विच मीन्स जब आप A प्लस B करेंगे और जो उसका आंसर आ रहा है, तो सिमिलरली B प्लस A करने पर भी वही आंसर आ रहा हो, तो वो होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए अब हम इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में देखते हैं। बेसिकली अब हम वन बाय वन देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में वर्क करती है या नहीं। चलिए देखते हैं। फर्स्ट है आपका एडिशन। प्रॉपर्टी क्या थी हमारी कि A प्लस B जो होगा वो आपकी B प्लस A के इक्वल होगा या नहीं, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे कि आपका फर्स्ट रैशनल नंबर है 3/5 प्लस 4/5, राइट। सिमिलरली इसका आंसर कितना आएगा 7/5, राइट। ये तो हो गई आपकी A वाली थिंग, A और B वाली थिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं B प्लस A करने पर भी क्या आंसर 7/5 ही आएगा। चलिए देखते हैं। 4/5 प्लस 3/5, ये भी आपका 7/5 आ रहा है। तो देखा आपने 7/5 दोनों में आ रहा है, इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन में एप्लीकेबल है। अब हम देखेंगे कि सब्ट्रैक्शन में एप्लीकेबल है या नहीं। ओके, सब्ट्रैक्शन में जैसे सपोज अब हम ले लेते हैं 2/5। याद रखिएगा किस फॉर्म में लिखना है, A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A, सॉरी A माइनस B इज इक्वल टू B माइनस A की फॉर्म में। ये हमारी एडिशन थी, अब हमारी सब्ट्रैक्शन है। A माइनस B इज इक्वल टू B माइनस A, राइट। तो 2/5 माइनस 3/5, राइट। This is our A and this is our B is equal to कितना आया 5 और 2 में से 3 गए -1। ऐसे ही दूसरा अगर हम देखें तो 3/5 माइनस 2/5 होगा, राइट। तो इसका आंसर आपका 1/5 आ रहा है। तो ये आपके इक्वल है या नहीं बताइए। नहीं है ये आपके इक्वल, राइट। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती है। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन के अंडर में देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के अंडर में भी ये काम करता है या नहीं। प्रॉपर्टी क्या थी, A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई A। याद रखिएगा ये सब अपॉन में भी है, ओके। रैशनल नंबर की बात हो रही है, क्योंकि एग्जाम्पल में यहां पे देता हूं। जैसे कि सपोज 2/3 मल्टीप्लाई
3/4, राइट। मल्टीप्लिकेशन के अंदर में इसलिए मल्टीप्लाई है, तो क्या आंसर आ रहा है 6/12, राइट। सिमिलरली जब आप इसको रोटेट कर देंगे या फिर रिवर्स कर देंगे तो 3/4 मल्टीप्लाई 2/3 लिखेंगे, तो आंसर जो है वो बिल्कुल आपका 6/12 ही आएगा। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के अंदर या फिर मल्टीप्लिकेशन के अंदर भी काम करती है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिवीजन, यानी कि अब हम देखेंगे कि डिवीजन में एप्लीकेबल है या नहीं। A डिवाइड B इक्वल टू B डिवाइड A। लेट अस थ्रो एन एग्जांपल। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं राशनल नंबर के। 2/3 डिवाइड 1/2, राइट। और एक तरफ है आपका 1/2 डिवाइड 2/3। ओके, चलिए देखते हैं। 2/3 की डिवाइड है तो ये ऑटो रोटेट हो जाएगा, मल्टीप्लाई 2/1 कैसे हुआ ये हम छोटी क्लास में सीख कर आए हैं। और इधर हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई 3/2, राइट। तो आंसर इज 4/3, 2 2 जा 4 और 3 1 जा 3, और इधर की तरफ आया 3 1 जा 3/2, 2 जा 4। क्या मैच कर रहे हैं आपस में? नहीं मैच कर रहे हैं। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर डिवीजन आपका एप्लीकेबल नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझने इन रैशनल नंबर, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझने से पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये क्या है। जैसे कि आप 3 नंबर से 2 + 4 + 6, राइट। तो पहले आप अगर इन दोनों को प्लस करो और फिर बाद में इसको करो, और एक तरफ है वही 2 + 4 + 6, और पहले आप इन दोनों को प्लस करो और इसको बाद में करो, तो आंसर जो है वो 4 + 2 6 + 6 = 12 इक्वल टू 6 + 4 = 10 और 10 + 2 = 12, राइट। इसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि आप पहले इसका पेयर बनाओ और इसको अकेला छोड़ दो, और फिर फर्स्ट वाले को तो अकेला छोड़ना है और इसका पेयर बनाना है, तो आंसर पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो होती है हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब हम इसको रैशनल नंबर में देखते हैं वही चारों के साथ कि क्या क्या इंपैक्ट पड़ता है। चलिए शुरू करते हैं। याद रखना, मैं केवल आपको बता देता हूं अब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में एग्जांपल के थ्रू आप खुद करने की कोशिश कीजिएगा, और अगर प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जैसे कि मैं फर्स्ट अगर देखूं तो फर्स्ट है आपकी एडिशन वाली प्रॉपर्टी, राइट। इसमें वही रैशनल नंबर ले लेते हैं, जैसे A/B + C/D + E/F, राइट। तो सब पहले तो मैं इन दोनों का पेयर ले रहा हूं और इसको अकेला रख रहा हूं, इज इक्वल टू A/B + C/D + E/F, और अब मैं इन दोनों का पेयर ले रहा हूं और इसको अलग रख रहा हूं। तो एडिशन में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के एडिशन में ये चीज वर्क बिल्कुल करती है। सेकंड हम देखेंगे सब्ट्रैक्शन में। सब्ट्रैक्शन में क्या ये वर्क करती है या नहीं? A/B माइनस C/D माइनस E/F इज इक्वल टू A/B माइनस C/D माइनस E/F। तो सब्ट्रैक्शन में ये चीज नहीं करती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के अंडर में काम नहीं करती है, पेयर के कारण आंसर नहीं निकल पाता है। वहीं थर्ड अब हम मल्टीप्लिकेशन में देखें।
ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ इज इक्वल टू ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ। तो हाँ, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मल्टीप्लाई के अंडर में भी ये प्रॉपर्टी काम करती है। फोर्थ, अगर हम डिवीजन में देखते हैं कि एप्लीकेबल है या फिर नहीं। ए अपॉन बी डिवाइड 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 और डिवाइड। तो अगर हम यहां पर देखें कि अब आप सी अपॉन डी और ई अपॉन एफ के बीच में पेयर है और उनका डिवाइड हो रहा है, और यहां पर फर्स्ट और सेकंड के बीच पेयर है और बीच में डिवाइड है, तो ये भी आपस में एप्लीकेबल नहीं है। यानी कि आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में वर्क करती है, सब्ट्रैक्शन में वर्क नहीं करती है, वहीं मल्टीप्लिकेशन में भी वर्क करती है जबकि डिवीजन में नहीं करती है। चलिए अब हम दूसरी प्रॉपर्टी देखते हैं। प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को भी हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आपको सपोज एग्जांपल दे रखा है 2x + 6, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पहले आप 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, सिमिलरली फिर आप 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना हर एक चीज को। वही ये चीज एक रैशनल नंबर में भी होती है, उस चीज को भी हम देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि आपको दे रखा है ए अपॉन बी सी अपॉन डी प्लस ई अपॉन एफ, राइट। तो पहले क्या होगा, ए अपॉन बी आपका सी अपॉन डी से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ए अपॉन बी आपका ए अपॉन एफ से मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैसे, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी प्लस ए अपॉन बी मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ। ऐसे इनके बीच में प्लस के साइन लग जाएंगे। इसी को भी बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूट करना, आपस में बांटना। सिमिलरली अब अगर यहां पर माइनस होता तो क्या होता, ए अपॉन बी मल्टीप्लाई सी अपॉन डी माइनस ए अपॉन बी मल्टीप्लाई ई अपॉन एफ हो जाता। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैसे काम करती है, जैसे कि ए अपॉन बी और ए अपॉन बी दे रखा है ना आपको, तो आपको इसको कॉमन निकालना होगा। बेसिकली क्वेश्चन में उल्टा होगा, आपको ये चीज दे रखी होगी, आपको इसको रोटेट करना होगा, वो कहलाएगी हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज एडिक्टिव इनवर्स। एडिक्टिव इनवर्स, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें आपको इनवर्स करना होगा, राइट। एडिक्टिव इनवर्स का मतलब होता है, जैसे सपोज आपको 5/6 दे रखा है, इसका आपको एडिक्टिव इनवर्स निकालना है। तो क्या होगा, इसका एडिक्टिव इनवर्स होगा आपका -5/6, राइट। लेकिन अगर कोई चीज आपकी पहले ही माइनस में हो, जैसे कि सपोज -2/3 दे रखा हो और इसका एडिक्टिव इनवर्स निकालना हो, तो वो कैसे निकलेगा, वो हो जाएगा +2/3। ये होता है इनवर्स का रिलेशन। इसका मतलब आपको इसका दूसरा नाम होता है नेगेटिव साइन। और नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इससे रिलेटेड भी आपके एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इट्स अ रेसिप्रोकल नंबर। जैसे कि सपोज आपका 7/5 दे रखा है और कह दिया है फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, 7/5 है, इसका रेसिप्रोकल करना है, तो आंसर जो है वो आपका 5/7 हो जाएगा। इसका मतलब ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, राइट। और चीज है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में आपका आंसर जो है
वो 1 रहना चाहिए। कैसे होगा इसी एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे कि हमें 7/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना था, तो हमारा आंसर 5/7 होता है, लेकिन 1 तो आ नहीं रहा था। 1 कैसे है? ये किसका एडिटिव इनवर्स है? 7/5 का तो एडिटिव इनवर्स है ये। तो कुछ इस तरीके से 7 से 7 कट हो गया, 5 से 5 कट हो गया, 1/1 आंसर आया। 7 को 7 से काटा तो, और 5 को 5 से काटा तो 1/1 आंसर इज इक्वल टू 1। और वहीं एडिटिव इनवर्स जो हमने पढ़ा था उसका जो आंसर है वो 0 होना चाहिए। किसका? एडिटिव इनवर्स का आंसर। नाउ और नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। इसका क्या मतलब है? अब हम देखेंगे कि रैशनल नंबर को नंबर लाइन में प्लॉट कैसे किया जाता है। ये आपकी क्या है? ये आपकी नंबर लाइन है, ठीक है। इस तरफ आपके पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4, इस तरफ आपके नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 एंड -4। अब सपोज कर लेते हैं हम, ये आपको नंबर दे रखा है -2/3, राइट। इसको आपको नंबर लाइन पर प्लॉट करना है। कैसे करेंगे? उसके लिए पहले आपको साइड में डिविडेशन का रूल देखना होगा। कैसे? 3 का डिवाइड लगाना होगा आपको 2 में। जैसे कि 3 का डिवाइड 2 में लगाया तो आंसर इज 0.082, यानी कि आपका आंसर है 0.6, राइट। 0.6 का मतलब है आपका आंसर किस में आया? माइनस में आया। इसका मतलब 0 और -1 के बीच में आएगा 0.6, राइट, क्योंकि माइनस में आंसर था। कैसे आएगा चलिए देखते हैं। जीरो और -1, राइट, क्योंकि आपका 0 और -1 के बीच में आंसर आ रहा था, इसलिए। अब जो डिनोमिनेटर है उतने पार्ट्स में आपको बांटना है, 1 2 एंड दिस इज योर 3, राइट। -2/3 है, इसका मतलब हम 0 से यहां से प्लॉटिंग हमारी चालू करेंगे। -1/3 -2/3 और इधर आ जाएगा आपका -3/3 विच इज इक्वल टू 1। हमारा आंसर था -2/3, तो बिल्कुल आपका आंसर ये रहा -2/3। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने का वो ये है कि आपकी नंबर लाइन के जो बीच के जो मिड के नंबर होंगे उनका बीच के डिफरेंस सभी में इक्वल रहना चाहिए, राइट, तभी आपकी नंबर लाइन बिल्कुल सही कारगर सिद्ध होगी। और नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनल नंबर बिटवीन टू रैशनल नंबर। इसका मतलब क्या है कि आपको रैशनल नंबर बताने हैं किनके बीच में, किन दो रैशनल नंबर के बीच में। चलिए एक सिंपल तरीके से हम इस एग्जांपल को समझते हैं। जैसे मान लेते हैं 2 और 7, इसके बीच में आपको फाइंड नंबर्स है कि इनके बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं। तो ये आप लोग आसानी से बता सकते हो कि 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है और 6 आता है। सिमिलरली ऐसा ही रैशनल नंबर के साथ भी होता है कि रैशनल नंबर के बीच में आपको दो रैशनल नंबर्स बताने होते हैं, राइट। इस बार हम एक नेगेटिव नंबर ले लेते हैं, जैसे सपोज -2/3 है, राइट, और एक है आपका 3/3, नहीं 3/6 ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना होगा, इनके बीच में है फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन देम, यानी कि आपको इन दोनों के बीच में रैशनल नंबर्स बताने हैं कि कौन कौन से आते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इन दोनों के कॉमन मल्टीपल देखने होंगे। कॉमन मल्टीपल का मतलब आपको इनको डिनोमिनेटर्स इक्वल करने होंगे। कैसे? जैसे कि -2/3 है, इन दोनों में कॉमन मल्टीपल कौन सा है बताइए? 12 हो सकता है, बिल्कुल 12 हो सकता है, तो हमें इसके डिनोमिनेटर को 12 बनाना होगा। तो आपको 3 से मल्टीप्लाई बाय 4, सिमिलरली
6 की भी मल्टीप्लाई बाय 2। याद रखिएगा जो भी आप डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम वही आपके न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई होंगे। मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपके आंसर जो है वो आ रहे हैं 8/12 और इधर आ रहा है 6/12, राइट, माइनस का 8/12, राइट, याद रखिएगा। तो अब आपके काफी सारे नंबर्स निकल सकते हैं -8/12 एंड 6/12 के बीच में। कौन कौन से? माइनस का 7/12, माइनस का 6/12, -5/12, -4/12, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इतने सारे कॉमन मल्टीपल्स निकल सकते हैं। सिमिलरली अगर और भी ज्यादा निकालने हो तो आप और कोई बड़ा कॉमन मल्टीपल ले लीजिएगा, जैसे 12 के अलावा 18 भी इनका कॉमन मल्टीपल है तो आपके और ज्यादा निकल जाएंगे। ये होते हैं हमारे बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। हमने इस चैप्टर की सारे कंसेप्ट, सारे टॉपिक, सब चीजें कवर अप कर लिए। अब जब हम एक्सरसाइज के यानी कि फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस वगैरह करेंगे तो वो आपके लिए काफी इजी हो जाएंगे क्योंकि हमने ये सब चीजें पढ़ ली है। तो चलिए अब हम एक्सरसाइज 1.1 में मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।